क्या भारत कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जाए? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डी गामा ने खोज लिया। क्या आपको यह हास्यास्पद नहीं लगता है? ये ऐसा ही है कि आप अपने पड़ोसी के घर को खोज लें और विश्व प्रसिद्ध हो जाएं। ये सचमुच में मूर्खता है कि हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जबकि वास्को डी गामा ने भारत आने का जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज की। क्योंकि यूरोप के लोग नहीं जानते थे कि भारत किधर है, तो उनके लिए यह कह सकते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किस प्रकार की। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप के लोग अरब के देशों से मिर्च मसाले खरीदते थे, लेकिन अरब उन्हें यह नहीं बताते थे कि मसाले किस जगह पैदा होते हैं या कहां से वो लेकर के आते हैं। यूरोपीय व्यापारी अरब के उस पूर्व के देशों से परिचित नहीं थे। जहां तक सवाल भारत का है, तो इसके एक ओर हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिन्हें पार करना उस दौर में संभव नहीं था। इसके अलावा तीन ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के केवल तीन रास्ते थे। पहला रास्ता रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत आना, जो कि बहुत ही लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन इस रास्ते को अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वो किसी अन्य को अंदर नहीं घुसने देते थे। तीसरा रास्ता था समुद्र का, जिसको चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। अब क्या था? ऐसे में भारत की खोज करने के लिए यूरोप के नाविक निकल पड़े, जिसके बारे में ना ही कुछ सुना था ना ही कुछ देखा था। इनमें से एक था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटली का निवासी था। ये अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गया और अमेरिका पहुंच गया। कोलंबस को लगा अमेरिका ही भारत है, और इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से भी जाना जाता है। कोलंबस की यात्रा के लगभग 5 साल बाद पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा, जो अपने 170 साथियों के साथ और एक विशालकाय नौका और साथ में 4 जहाज, जिसको लेकर के भारत की खोज करने निकल पड़ा। सबसे पहले यह दक्षिण अफ्रीका पहुंचा और वहां उसको पता चला कि ये वो जगह नहीं है जिसकी खोज करने के लिए वो निकला है। अभी उसको और लंबा रास्ता तय करना है। यही सोचकर वो केप ऑफ गुड होप से हिंद महासागर में दाखिल हुआ, लेकिन इस लंबे सफर में उसके कई साथी बीमार पड़ गए और खाने का सामान भी खत्म होने लगा। इसको देखते हुए उसने मोजाम्बिक में रुकने का फैसला किया और वहां के सुल्तान को उसने बेशकीमती तोहफे दिए और बदले में भारत की जानकारी और रास्ता जाना। यहीं पर उसे गुजरात का एक व्यापारी कांजी मालम मिला, जो वास्को डी गामा को कालीकट बंदरगाह ले गया, जो कि केरल में है। और उस समय वहां के तत्कालीन राजा, जो कि जमोरिन थे, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया और इस प्रकार 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंच गया और भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। तो ये था पूरा वीडियो कि भारत की खोज या भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किस प्रकार की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।